जुम्आ मुबारक, जुम्आ मुबारक, जुम्आ मुबारक। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। है आशिकों की ईद का दिन जुम्आ मुबारक, है आसियों की ईद का दिन जुम्आ मुबारक, है सर को झुकाने का दिन जुम्आ मुबारक, है रब को मनाने का दिन जुम्आ मुबारक। चलो भरते मस्जिदें और कर ले नियतें, कुरान का पैगाम हम आम करेंगे और जिक्र मुस्तफा सुबह शाम करेंगे। जुम्आ मुबारक, जुम्आ मुबारक, जुम्आ मुबारक, जुम्आ मुबारक, जुम्आ मुबारक, जुम्आ मुबारक, जुम्आ मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV1 से जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुम्मा मुबारक की बहारें हम देख रहे हैं, उसका सूरज तुलू हुआ है। इस दुआ के साथ आज के दिन का आगाज़ करेंगे कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। हर जुमे की तरह इस जुम्मा मुबारक में भी एक खूबसूरत मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मौजू का जिक्र करने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। इनके साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमारे आपके हम सब के बहुत प्यारे मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाखा बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं मोहम्मद नवीद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, एक बहस चलती है और चलती चली आई है और चलती रहेगी कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की की है, ये मौजूदा दौर की या चंद सालों की या चंद 100 सालों की पैदावार है, या असल में ये तरक्की इस्लाम का नुक्ता आगाज़ है और इस्लाम से ही ये सारी चीज़ें निकली हैं। जितने साइंसदान बड़े बड़े नाम आज मगरिब से हमारे निसाब में शामिल किए गए हैं, दरअसल इनमें से अक्सर वो हैं जिन्होंने फार्मूले वहीं से लिए जहाँ से हमारे मुसलमान साइंसदानों ने लिए, या हमारे मुसलमान साइंसदानों से उन्होंने बेसिक और बुनियाद को हासिल करके अपना नाम कमाया। जाबिर बिन हय्यान हो या अबू अली सीना, तमाम फार्मूले आज भी उन्हीं के दिए हुए हैं बुनियादी तौर पर। और कई यूरोप की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर उनकी किताबें, उनके कमालात, उनके फार्मूले, उनके बयानात और उनकी ज़िंदगी पर मज़ामिन शामिल किए गए हैं। साइंस और इस्लाम का कोई तसादुम है, इसमें कोई लड़ाई है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही हम ये देखेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का साइंस से क्या ताल्लुक़ है, ये भी देखेंगे कि कुरान पाक का साइंस से क्या ताल्लुक़ है, या साइंस का कुरान पाक से क्या कनेक्शन बनता है। तो आज का हमारा मौजू है, बहुत ही दिलचस्प है, मालूमाती है, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, तलबा और तालिबात के लिए। मौजू है इस्लाम और साइंस। तो डॉक्टर साहब, ज़रा आपसे आगाज़ करते हैं, कोई तसादुम है इस्लाम और साइंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़ाहिर तो बहुत से मामलात में ऐसा महसूस होता है कि इसमें तसादुम है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि इस्लाम की तालीमात ऐसी ऑथेंटिक है कि साइंस तो तब्दील होती रहती है, लेकिन इस्लाम ने जो कुछ कह दिया, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं। वाह। तो जब जिस तरह साइंस तहकीक कर रही है, इस्लाम की हक़ानियत उसी तरह साबित होती चली जाती है। अच्छा, बज़ाहिर वो कहते कि नहीं जी ये मसला है, ये है, वो है, साइंस ये कहती। जैसे अब मिसाल के तौर पर बुखार जब होता था तो शुरू में ये डॉक्टर हजरात मना करते थे कि साइंस कहती कि नहीं जी ये बुखार में जो है ठंडा पानी ना डालें जिस्म पर, ना ये करें। और जबकि सरकार ने फरमाया अबरिदो बिलमा, इसको पानी से ठंडा करो। अच्छा, अब तहकीक करके अब साबित ये कर रहे हैं कि नहीं, वो पहली बात जो थी वो तहकीक सही नहीं थी। अच्छा। अब क्या है कि अगर जिसको बुखार हो, अगर उसको पानी से गुस्ल दे दिया जाए, उसके हाथ पैर जो हैं उसको धुला दिया जाए, तो ये बुखार में कमी का बाइस होती है। इसी तरह कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डाल दे
तो कहते हैं कि जी इसको फला चीज़ से साफ करो, कहते हैं इससे साफ करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस शरीफ के मुताबिक कि अगर मिट्टी से उस बर्तन को साफ कर लिया जाए तो वो जो है जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, साइंस ने तहकीक करके ये साबित किया कि मिट्टी में ऐसी चीज़ है कि उससे वो जरासीम जो हैं ख़त्म हो सकते हैं। इसी तरह बहुत सी मिसालें ऐसी दी जा सकती हैं कि जो इस्लाम ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका में आया, और साइंस ने पहले कहा कि ये चीज़ सही नहीं, लेकिन जब तहकीक बदलती रहती है ना, एक फार्मूला पेश हुआ, तहकीक हुई, उनका हाँ ये बात एतराफ़ कर लिया, हाँ, लेकिन जब दूसरी तहकीक हुई तो पहली तहकीक गलत हो गई। जबकि इस्लाम ने जो रोज़े अव्वल में कहा वही ऑथेंटिक है और वही हकीकत है। तो बज़ाहिर महसूस होता है कि मुतसादिम है, लेकिन हकीकत हाल ये है, हम बबांगे दोहर ये कह सकते हैं कि साइंस जितनी भी तरक्की करेगी इस्लाम की हक़ानियत उतना ही साबित होगी। क्या बात। अच्छा मुफ्ती साहब, चाँद पे पहुँच गया इंसान, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये कुदरत के कामों में दखल है? क्या ज़रूरत थी चाँद तक जाने की, और फिर वहाँ जाकर क्या देखा, क्या किया? ऐसा तो कोई हुक्म भी नहीं था, तो ये खामखा जो है साइंसदान चाँद पर जा रहे हैं, फिर चाँद से आगे जा रहे हैं, दीगर सैयारों की तरफ जा रहे हैं, इसे दखल कहेंगे, तहकीक कहेंगे, जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। साइंस का बुनियादी मादा और जो इस पर तहकीक है वो ये है कि इसका माना है जानना, और जानना बेसिक मालूमात, और ज़ाहिर है कि जितने लोग इसको जानते चले जाएंगे लोगों के मालूमात में इजाफा होता चला जाएगा। सही। कुरान पाक वही है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो नादिल फरमा दिया अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर, उसमें किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं है। अगर कोई तब्दीली मानता है उसके अंदर कि कुरान में कोई तब्दीली या तहरीफ हो सकती है, तो ज़ाहिर है कि अदरुए इस्लाम वशर इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो एक बात तो हमें यह तय कर लेनी चाहिए कि कुरान पाक में जो कुछ बयान हुआ, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपनी अदाओं को लोगों के सामने पेश फरमाया, जिसे हम सुन्नत रसूल से ताबीर करते हैं, सुन्नत कौली या अमली सुन्नत की अगर हम बात करें, या इस्लाम ने जो तहारत पाकीज़गी के तरीक़े हमें इरशाद फरमाए, नफासत के तरीक़े जो हमें इरशाद फरमाए हैं कि वज़ू है, गुस्ल है, तयम्मुम वगैरह, ये सब चीज़ें, इनके पीछे हज़ार करोड़ इतनी हिकमतें हैं कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि एक चीज़ होती है शबीर में मार्केटिंग। मार्केटिंग में यह है कि आपके हाथ में जो कलम है, आप मार्केटिंग के जरिए इस कलम को 1 लाख रुपए का ही बेच सकते हैं। मार्केटिंग अगर बेहतर करने वाले हो आप। आज तक हमें, अब ये जरासीम की बात होती है जो भी होती है, तो हमें समझ में नहीं आया कि कौन सा साबुन है या कौन सा शैम्पू है जो हमारे जरासीम ख़त्म कर देगा। आज तक हम कंफ्यूज हैं, कभी कोई साबुन, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कौन सा पेस्ट है जो हमारे दांतों को सही साफ़ कर देगा। तो असल है मार्केटिंग। हुआ ये है मसला यहाँ पर कि हमारे उलमाए किराम ने इस पर कुछ खामोशी इख्तियार की, कि यूँ कहिए कि बहराब व मिंबर तक महदूद हो गए, और उन्होंने इस मौजू को यानी इसको मौजू सुखन नहीं बनाया, लोगों के सामने बयान नहीं किया। तो आज लोग कन्फ्यूज होना शुरू हो गए। नई नस्ल दायरे की तब्दीली आती है, माशरे के अंदर तब्दीली एक हकीकत है जिसको हमें कबूल करना पड़ेगा। क्या वो साइंस इस तब्दीली को अपनी तहकीक के हरफ आखिर समझती है, या मतलब वो कहती है कि नहीं ये हमारा हरफ आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ है, या नुक्ता इंजिमाद है, या हम यहाँ पे आके ठहरेंगे, या हम आगे मजीद इसकी तहकीक करेंगे? तो जितने भी फार्मूले आप उठा लें साइंस के, वो ये कहेंगे हाँ हम यहाँ तक पहुँचे, मजीद हम आगे जा रहे हैं। अब आपका सवाल आ जाता है यहाँ पे कि क्या आसमान की तरफ सफ़र कर लेना, या इंसान ने इतना बड़ा हवाई जहाज़ बना दिया कि उस पर जो है इतना ज़्यादा वजन और सामान लेकर वहाँ पहुँच जाए, फिर उसके बाद जो है सितारों को, सैयारों से ऊपर तक जो है, मतलब वो सितारों से जहाँ और सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो अब ये तक लिखने के लिए लोग आ गए कि अभी और भी जहाँ है, और भी अभी आगे जाना है। कुदरत के कामों में दखल तो नहीं कहा जाए, दखल आप देना नहीं कह सकते इसको, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ यहाँ पे देखिए कुरान पाक में है कि मतलब ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, कि तुम जितनी भी ताकत लगा लो, अपने सूरह रहमान में इरशाद है जितनी भी ताकत लगा लो, जितनी भी ताकत लगा लो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते इल्ला बिसुल्तान, मगर उस सुल्तान जल्ल व उला की ताकत से। ये बाद उलमा ने कहा कि सुल्तान से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि जिसके लिए वो रास्ते खोल दिए वो तहकीक करे, आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन जब भी मंजिल पर पहुंचेगा, इंतहा पर पहुंचेगा, उसको ये कहना पड़ेगा कि कोई एक ऐसी ज़ात है वहदहू ला शरीक के सफ़र हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे और कुछ बाकी है। बहुत खूब, चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से जुमा मुबारक के साथ। इस्लाम और साइंस हमारा मौजू है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सर्जरी होती है आजकल, और इसमें जिस्म
کو چیرا لگایا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, چیڑ پھاڑ کی جاتی ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے. اس سرجری کے عمل کو ہم صحیح کہیں گے یا بوقت ضرورت ہی کرنا چاہیے, یا سیکھنے کے لیے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ کسی کا جسم لے کے سیکھا جائے اس کو چیڑ پھاڑ کر کے, یا کسی جانور کا جسم؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سرجری جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے. مثلا یہ کہ اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا, مطلب اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی, اب ظاہر ہے چہرہ اس کا بگڑ گیا, تو اب اس کو صحیح کرنے کے لیے تو لازمی سرجری کرنی پڑے گی. ہارٹ کا مسئلہ ہے, اسی طرح ہارٹ کا مسئلہ ہے, ہاتھ پیروں کا مسئلہ ہے کہ آدمی بہت سے حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس کی چال میں فرق ہو جاتا ہے, ٹانگ چھوٹی بڑی ہو گئی, ہاتھ کا مسئلہ ہو گیا, خاص طور پہ چہرے کا جو بالکل سامنے ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں وہ جائز ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کسی کے جسم کو وہ کرنا, سیکھیں کیسے, تو اس میں ظاہر ہے سیکھنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا. جیسے کہ حضرت ابو علی سینا کے متعلق بھی تھا کہ انہوں نے ایک وہ اس کو مردے کو نکال کے اور پھر اس کی وہ جو تھی وہ کیا, مطلب اس کے جسم کو ایک ایک ہڈی کو گنا, اور پھر وہ یہ ہمارے پرانے سائنسداں وہ سب کچھ کر چکے. مطلب انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ ہاتھ میں کتنی ہڈیاں ہیں, انگلیوں میں کتنی ہڈیاں ہیں, پیروں میں کتنی ہڈیاں ہیں, پیروں کی انگلیوں میں, یعنی پورے جسم کا انہوں نے. تو میڈیکل سائنس میں جو یہ چیز کی جاتی ہے پریکٹیکل جسے کہتے ہیں, تو پریکٹیکل کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے. جب تک وہ پریکٹیکل نہیں کرے گا تو وہ کیسے آگے علاج کرے گا. صحیح. اچھا, اس میں مینڈک کا بہت استعمال ہوتا ہے یا اس طرح کے جانوروں کا. تو اب زندہ ہے, اس کو پہلے بے ہوش کیا گیا, پھر اس کو کاٹا گیا, چیڑ پھاڑ کی گئی, اور طلباء کو بتایا گیا کہ ہمارے جسم میں یہ چیزیں ہیں اور یہ خرابی آ جائے تو اس کو ایسے ٹھیک کرتے ہیں. تو اس طرح زندہ جانور کو اس طرح مار دینا سیکھنے کے لیے صحیح کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, کراہت تو اس کے اندر یقیناً موجود ہے, لیکن آج کل ہمارے سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن جس طریقے سے سائنس نے ترقی کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ذی روح کو یا کسی جاندار کو اس طرح اذیت کا نشان نہ بنایا جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عمل مطلب اس وقت اس صورتحال کے اندر جس سینیریو میں آج ہم بات کر رہے ہیں تو جواز کی صورت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سیکھنے کے لیے بہت ساری ڈمیز موجود ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں, آپ بہت ساری چیزیں مطلب کروا سکتے ہیں ان کو. ضروری نہیں کہ مینڈک کو پہلے پکڑا جائے, پکڑنے کے بعد جو مطلب جائیں اس کو پھر مارا جائے یا بیہوش کیا جائے پھر کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں ابھی اتنی پریکٹیکل ہو چکی ہیں, آپ کسی ویڈیو کے ذریعے بھی سکھا سکتے ہیں. اچھا, بندہ ایک مر گیا ہے, مردہ ہے, اس کے جسم کو یا اس کے جسم سے سکھانے کے لیے طلباء کو اس میں چیڑ پھاڑ کیا. یہاں پہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا. یاد رکھیے گا کہ پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت یہ پورا ایک مکمل موضوع ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کو کہ جس کا انتقال ہو چکا ہو زندہ کے ساتھ, تو تصور بھی نہیں ہو سکتا اس طرح کا, الا یہ کہ مطلب کوئی باقاعدہ ایکسپرٹ ہو جو اس کو آپریٹ وغیرہ کر رہا ہو تو الگ چیزیں سرجری وغیرہ, لیکن سکھانے کی غرض سے مطلب یہ جائز نہیں ہے کسی زندہ کے ساتھ. اور مردہ کے ساتھ اس لیے جائز نہیں ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کی تکریم رکھی ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ مسلمان میت ہے تو اس کا ادب و احترام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے واضح طور پر آج تک ہمارے علماء لکھتے میں آئے ہیں, جدید مسائل پہ لکھنے والے, کہ اگر واقعی 100% یقین ہو کہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتہ چل جائے گا قاتل کون تھا, پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتہ چل جائے گا وہ اسباب و شواہد کہ جن کے ذریعے قاتل تک پہنچنا ممکن ہو جائے گا, اور 100% یقین ہو, تب بھی فرماتے ہیں کہ دیگر ذرائع اختیار کیے جائیں, پوسٹ مارٹم کی طرف نہ جایا جائے. اتنے سخت مطلب حکم ہے کہ منع کیا ہے, کیونکہ پھر پوسٹ مارٹم کا مطلب تو آپ نے چیڑ پھاڑ کر دی پوری کی پوری. اور اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عدالتی فیصلوں کے بعد کہ بھئی آپ جو ہے مطلب وہ 3-4 مہینے 6 مہینے سال بعد مردے کو قبر سے نکال کے پوسٹ مارٹم کرے اس کا, تو یہ بھی شرعی طور پہ جائز قطعی طور پہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, مصنوعی بارش کی آج کل بڑی بازگشت ہے ڈاکٹر صاحب, تو یہ کہ بارش پیدا کرنے کے لیے مشینیں لگائی جائیں گی یا پتہ نہیں کیا کیا جائے گا, تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ قدرت کے کاموں میں دخل ہے, یا جو چیزیں ترقی کر رہی ہیں تو یہ بھی علم کا حصہ ہے, ایسے سوچیں گے ہم اس کے بارے میں؟ بہت سی چیزیں اصل میں ایسی ہیں کہ جو سائنس نے ترقی کر کے ان پر اس نے عبور حاصل کر لیا کہ اس طرح ہم اگر کر لیں تو وہ صحیح ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہے آرٹیفیشل چیز اور ایک ہے قدرتی, تو اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت برستی ہے, بارش ہوتی ہے, اس کی کیفیت, اور ایک آپ آرٹیفیشل آپ کہتے ہیں کہ جی ہم دوائیں بادلوں پر چھڑک دیتے ہیں جہاز کے ذریعے یا مختلف قسم کی آ رہا ہے نا, اور اس سے پھر وہ بارش برستی ہے. اسے دیکھنا چاہیے کبھی یہ بارش کیسے برسا دیتے ہیں. پہلے تو تان سین کے راکھ سے بارش آ جاتی تھی, اب یہ نئی بارش آگ لگ جاتی تھی, آگ بھی لگ جاتی تھی, بارش ہو جاتی تھی سروں سے.
अच्छा अब ये मशीनें आ गई हैं, हाँ मशीन ना हमने वो देखा ना ये देखा। ये देखा सुनते अब तो आए। बहुत कुछ आगे बढ़ के कहते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते क्या हैं। कहेंगे इससे? हम लेकिन कहेंगे कि ये तरक्की कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप अब वो तो ये कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की जो हकीकी चीज़ है वही अपनी जगह दुरुस्त है और उसी में ही फ़ायदा है। सही। हाँ, ये क्या है कितने भी वो कर लें, अब उसके अंदर जाहिर है ये या तो करेंगे केमिकल के ज़रिए कि कोई उसमें वो डाल के उससे पानी बरसे, या कोई ऐसी चीज़ करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल है वो तब हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कड़कती धूप हो, 55 सेंटीग्रेड की हाँ, गर्मी और हो उसमें आप बारिश और उसमें बरसा दें। बरसा दें। अच्छा, इसी से मुंसलिक एक बात है मुफ्ती साहब, समंदर के अंदर अब पहले जो है उसको इसकी फिलिंग की जाती है पानी, और फिर जो है वो तामीरात की जाती हैं। तो हाँ, अब तक तो यही सुनते आए हैं कि ये समंदर है, यहाँ से मछलियाँ पकड़ें, इसमें कश्तियाँ चलाएँ, एक सामान की तरसील करें, और जो ज़मीन आपको दी है इसमें आप तामीरात करें, काम करें, दुकानें, मकान, शॉपिंग सेंटर्स, रोड्स, पहाड़, ये सब यहाँ पर हैं। अब समंदर के अंदर भी आबादी डाली जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये भी तरक्की है या इज्तिनाब करेंगे? देखिए, एक तो जो बार बार आपका तीसरे सवाल के अंदर आपने एक बात कही कि क्या कुदरती कामों में दखल है या नहीं है, तो देखिए कुदरती कामों में दखल कोई नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला के कामों में नहीं, ना कोशिश है ना कोई दखल दे सकते। वजह उसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो इरादा है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला आज किसी काम का इरादा फरमाएगा, उसके इरादे अज़ली हैं, उसका इल्म, उसका इरादा अज़ली, जो इरादे फरमा चुका वो। और लेकिन उन इरादों के निफास का क्या वक्त है ये अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और आप ये देखिए कि इंसानों की आबादी का एक मामला ये होता है कि जहाँ पर इंसानी आबादी होती चली जाती है वहाँ से अशरातुल अर्द दूर होते चले जाते हैं। और अभी आप देख लीजिए कि हमने अपने बचपन के अंदर देखा था कि जब हम यहाँ मदार पे हादी देने के लिए जाते थे तो समुंदर बहुत करीब होता था। इस वक्त समुंदर कितना पीछे जा चुके हैं और आबादी कितनी बढ़ती चली जा रही है वहाँ पे। तो लिहाजा अब वो समुंदर के खारे पानी को भी मीठा करके जो है मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कुदरती कामों में दखल नहीं है, बल्कि यूँ समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जहनों में इतनी पुख्तगी दे दी है कि वो इन चीज़ों के ज़रिए मनफ़ात और फ़ायदा, क्योंकि ज़मीन में जो कुछ है, ज़मीन के ऊपर जो कुछ है वो इंसानों के फ़ायदे के। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, इसमें निशानी है अक़ल वालों के लिए। बंदा अगर ज़मीन पे देख के हर तरफ नज़र दौड़ाए तो जो कुछ भी है, हम सवारी की दुआ पढ़ते हैं, सुब्हान लज़ी सख़्ख़र हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये जो हम पढ़ते हैं दुआएं वगैरह, या तीसरे पारे में आ जाइए, दूसरे पारे के चौथे रुकू में इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि मा यनफ़अुन नास, तो ये लोगों के नफ़े के लिए, वहाँ पे किसी मुसलमान का नफ़ा खास नहीं किया। अल्लाह ने इंसान बसाए तो इंसान के नफ़े के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को उनका मुस्तक़र बनाया, उनके ठहरने की जगह बनाया। अब ज़ाहिर जब ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया तो समुंदर का पानी भी ज़मीन के ऊपर ही है, पानी दायरे पीछे चलता चले जाएगा, और कहीं ना कहीं लाजमी तौर पर समुंदर के अंदर भी आबादी का तस्वुर तो बहरहाल मौजूद है ना, वो चाहे जानवरों की सूरत में हो, चाहे इंसान वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर जो है मतलब वो अपनी मतलब आबादी वहाँ पे करे, तो इसको कुदरती कामों में नाजायज नहीं कहेंगे। ठीक है, चलते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ, और मौजू है इस्लाम और साइंस, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ज़माना था जब हमने ये फतवा सुना कि लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, एक वक्त था जब हमने कहा कि ये फ़ोटोग्राफी जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। वजह जो लाउड स्पीकर की आप हजरात या उलमाए कराम या मुफ्ती हज़रात बताते थे वो ये कि आवाज़ शायद तब्दील होके फिर आती है, और नमाज के अंदर तिलावत जब हो तो एक्चुअल आवाज़ होनी चाहिए। अब ये है साइंस की ईजाद। एक वो रिवायत है जिसमें हुज़ूर गौसुल आज़म से साबित है कि उनकी आवाज़ बग़ैर माइक के चली जाती थी, और फिर उनको जो ये फ़जीलत मिली, ये जो उनके लिए ये खासियत जो थी, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी निस्बत जोड़ी जाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आवाज़ मुबारक माशाअल्लाह के जितनी पहली सफ़ में खड़ा सुनता था उसी तरह आखिरी सफ़ वाला भी। तो अब तो ये मामला है नहीं, अब तो साइंस की है मजबूरी। तो किस सोच के साथ इस तरह के फतवे दिए जाते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना किया जाए? ये जो लोग फतवा देते हैं उनकी बेसिक और उनकी बुनियाद इस तरह की क्यों होती है? देखिए, इसमें भी दो आरा हैं। शुरू में जो फतवा दिया गया कि लाउड स्पीकर पर नमाज या तिलावत या अजान ये जायज़ नहीं, ख़ास तौर पे नमाज
तिलावत वगैरह का तो फिर भी वो था, नमाज पे ज़्यादा शिद्दत से। उनकी दलील ये थी कि जी ये आवाज़ इमाम की नहीं है, ये जो है दूसरे माइक की आवाज़ है, और आप जो है ये गैर की आवाज़ पर जो है वो कैसे आपने सजदा किया या क्या नमाज कैसे अदा की। और जो फ़ी ज़माना उलमा हैं वो सारे ये इस पर उनकी दलील है। तो जो लोग इसको जायज़ नहीं कहते, हम उनको बुरा नहीं कहते, उनके अपने दलाइल हैं, ठीक है ना, हर एक के अपने दलाइल। और अभी भी बहुत से ऐसे हैं कि जो माइक पर नमाज नहीं, अभी भी ऐसे हैं, अभी भी हैं ऐसे बहुत से इदारों में, बहुत से दारुलूमों में, और जो माइक इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उनको वो नहीं कहते, उनके अपने दलाइल हैं। और जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा देखिए, साइंस जो है ना वो एक ज़रिया है। मसलन ये जो माइक है ये आवाज़ को बढ़ाने का ज़रिया है। जैसे हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है, अब एक जगह जैसे मजमा है, मतलब 1 लाख का मजमा है या 1000 का भी आप ले लें, तो आजकल ऐसी आवाज़ें तो है नहीं कि जो आखिरी तक पहुँचे, और हर कोई गौसे आजम भी नहीं बन सकता कि उनकी रूहानियत थी कि जैसे अगली सफ़ वाला सुनता था ऐसे पिछले वाला भी सुनता था, चाहे लाखों का मजमा हो। तो इसीलिए ये एक ज़रूरत है, ज़रूरत की बिना पर उसे इस्तेमाल किया गया, और इसको अक्सरियत ने इसको कबूल किया। और अब मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसी जगह होंगी, ऐसी हैं भी कि जो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एक ज़रिया। अब आप देखें कि बगैर माइक के अगर तरावी हो रही है तो पीछे वालों को तो कोई खुशो हासिल नहीं, उसका आवाज़ ही नहीं आ रही, जबकि अगर माइक पे हो रही है तो फिर तो इसलिए इसको अक्सरियत ने जायज़ करार दिया। इस्तेमाल करते हैं, हम सब इस्तेमाल करते हैं, और जो नहीं करते उनके अपने दलाइल हैं, वो अपने तकवे की बिना पर या जो भी आप कहें अपने दलाइल की बिना पर इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता। तो फिर मुफ्ती साहब इसी से रिलेटेड है एक बात आती है इंतकाल खून की। अब बाज़ लोग या बाज़ उलमा कहते हैं कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, बंदा मर रहा है तो फिर क्या करें, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या उनके फतवे पे अमल करें? आप इजाज़त दें लाउड स्पीकर पे 2 बातें अर्ज़ कर दूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपके सवाल पर आ जाता हूँ। जी, लाउड स्पीकर के हवाले से जो इब्तदाई आ रही थी वो थी मशीन की आवाज़ है ये, तो लिहाजा मशीन की आवाज़ पे ज़ाहिर है कि असल मामला आज़ान देने का या खुतबा जुम्मा का नहीं था, नमाज का था। और उनका तक़वा और उनकी तहारत ये थी, चूँकि नमाज ये एक मनसूस अलैह इबादत है, तो लिहाजा ऐसा ना हो खुदा न खासा कि हमारी तहकीक में चूँकि कमी रह गई या हम उस नतीजे तक नहीं पहुँच पा रहे, तो ऐसा ना हो कि लोगों की नमाज़ें ख़राब हो। लेकिन बाद में इस हद तक इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया कि ज़ाहिर है कि अब पहले का दौर ये था शबीर भाई के एक अगर इमाम पीछे मौजूद है तो उसका मौदिन, उसका खलीफा, उसका नाइब, और उसके बाद 3, 4, 5 अफराद ऐसे होते थे जो बतौर मुकब्बिर पीछे खड़े होते थे, तकबीर कहने वाले। अब मुझे बताइए पूरे मजमे के अंदर मस्जिद पूरी भरी हुई हो, इमाम मुसल्ले पे अगर ना पहुंच पाए वक्त पर और मौदिन आगे बढ़ जाए तो अल्लाह ताला माफ़ करे, बाद में इकामत कहने वाला भी कोई नहीं होता। तो अगर गलत तकबीर पे लोगों की मतलब लेके आ जाए तो लिहाजा फिर ज़रूरत महसूस की गई इस चीज़ की कि इसके जवाब की तरफ आए। दूसरी बात, आपने वीडियो तस्वीर के हवाले से बात कही थी, तो शौकिया तस्वीर या शौकिया शादी ब्याह की वीडियो बनवाना ये इस वक्त भी नाजायज़ है। जो लोग ये कहते हैं ना कि वह वीडियो मुतलकन जायज़ होगी, तो नहीं, कंडीशन के साथ जायज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब दीन का फायदा हो इस तरह। ज़रूरत, हाजत, मनफात और जीनत के तौर पे जो 4 बातें जिक्र की जाती हैं, ज़रूरत और हाजत के तौर पे, जैसे पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड, इदारे के अंदर आपने एडमिशन के लिए तस्वीर वगैरह खिंचवानी है, तो फिर ये इसमें भी मसला ये है कि डिजिटल कैमरे की तस्वीर, उसको प्रिंट निकलवाना इस वक्त भी नाजायज़ रहेगा बिला ज़रूरत। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ प्रिंट निकाले जा रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे अपलोड की जा रही होती है, सोशल मीडिया पे अपलोड, चूंकि वो एक आर्ट्स की सूरत है, तस्वीर बाहर नहीं निकल रही, प्रिंट निकालेंगे तो आज भी उसके अदम जवादी का कौल है, अगर बतौर जीनत उसको इख्तियार किया जा रहा है। तो अब इन सब बातों के बाद इंतकाल खून पर आ जाइए। इंतकाल खून का मसला सिंपल सा है, वो ये है कि अगर अव्वल तो उलमा ने इसको, चूंकि जिस्म हमारी मिल्कियत ही नहीं है तो लिहाजा खून हम किसी को दे ही नहीं सकते, लेकिन फिर इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि इस वक्त जो तरीक़ा इलाज है उसमें खून जो है लगाया जाता है, अगर खून जो है वो मौजूद ना हो तो फिर किस तरीके से उनका इलाज किया जाएगा। तो फिर ये होता है कि खून लेकर उसकी जान सामने वाले की बचाई जा रही होती है। तो लिहाजा इसको कयास किया गया इस मसले पर कि जिस तरीके से बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ को कहा जाता है कि बच्चे को दूध पिलाया जाए, फीड कराया जाए उसको, क्योंकि अगर वो फीड नहीं कराती, उसका ख्याल नहीं रखती तो बच्चे की जान जाने का खतरा है। तो जब जान बचाने के लिए जुज़इयत और बौदियत के ताल्लुक को कायम रखते हुए बच्चे को दूध पिलाने का हुक्म दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी की जान बच सकती हो आपके खून देने से तो डायरेक्ट खून तो नहीं लग जाता, डायरेक्ट कि उसका एक प्रोसेस है, तो लिहाजा उसको एक्सचेंज करके फिर खून लगाया जाता है। और आजकल हमारे ऐसी बीमारियां भी हमारे यहाँ मौजूद हैं कि जिनमें वाइट सेल कम हो जाते हैं, उनमें दायरे के फिर खून वगैरह लगाया जाता है। थैलीसीमिया की कितनी बीमारियां कि जहाँ बच्चों का खून जो तब्दील होता है। इसी तरीके से वो गुर्दे वगैरह फेल हो जाते हैं लोगों के, तो उस पर जो खून वगैरह उनको जो है मतलब लगाया जा रहा होता है। तो अब ये सारी सूरतें वो हैं शौकिया
خون دینے کا منع کیا جائے گا. کسی قائد یا لیڈر بیچنا میں عرض کر رہا ہوں قائد یا لیڈر کی برتھ ڈے پر یا اپنی برتھ ڈے پہ جائے شوقیہ جائے خون کے لیے لائنیں لگا لی جیالوں نے, تو اسے منع کیا جائے گا. تیسری بات یہ کہ خون کا بیچنا بھی منع کیا جائے گا. ہاں ضرورت کہیں پر اگر ہے اور وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ خون دینے سے اس کی جان بچ جائے گی تو لہٰذا پھر خون دینا امید ہے اللہ کی بارگاہ سے باعث ثواب ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ بیچتے بھی ہیں لوگ اس کو, تجارت بھی بن گئی ہے. تجارت کے گھر سے کرنا وہ غلط ہے, جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا وہ صحیح ہے اپنی جگہ کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی مر رہا ہے بالکل اور اس کو ضرورت ہے تو پھر تو اس میں جائز ہے. اور شوقیہ اگر دے رہے ہیں یا ویسے تجارت کے گھر سے جی ادھر سے لے کے ادھر تصویر بھی کھنچ جاتی ہے نا ذرا, وہ ہاں آج کل یہ بھی ہے کہ تصویر کھینچ گئی وہ لیٹے ہوئے جی فلاں وہ صاحب سارے لیٹے ہوئے جیسے لاشیں پڑی ہوئی ہیں. جی ہاں فلاں صاحب نے خون دیا, اخبار میں فوٹو آ گیا یا ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے, یہ سب ریاکاری میں شامل ہے. کتنوں کا خون پیا یہ نہیں بتایا جاتا, خون دیا یہ صرف دکھایا جاتا ہے. پینے کا تو دکھا ہی نہیں سکتے نا, دینے کا دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا خون دیا. اگر آپ کے خون سے کسی کی جان بچ رہی ہے تو آپ کو ثواب بھی ہے اور اس کی بھی آپ نے مدد کی کہ اس کی جان بچ گئی. لیکن اگر آپ نے محض فوٹو کھنچوانے کے لیے یا ویسی تجارتی کر سکے تو وہ غلط ہے. ٹھیک, چلتے ہیں بریک کی جانب. اسلام اور سائنس ہمارا آج کا موضوع ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. موضوع ہے اسلام اور سائنس اور خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز کا علم موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اشارتاً کنایتاً موجود ہے, کھل کے موجود ہے, یا ہر بندہ تلاش نہیں کر سکتا؟ یہ کوئی عالم دین ایسا ہو جو کہے کہ مجھے قرآن کا علم یا قرآن کے علوم جو ہے وہ مجھے معلوم ہے, وہ نکال سکتا ہے کہ پہاڑوں سے معدنیات نکلیں گی اور سمندر میں سے یہ چیزیں نکلیں گی یا زمین میں سے یہ چیزیں نکلیں گی؟ کس طرح ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا علم موجود ہے سائنسی اعتبار سے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہو. ٹھیک, اب آپ دیکھیں پوری کائنات پہ نظر دوڑائیں, یا تو خشک ہے یا تر ہے. یعنی قرآن ایک جامع بات کرتا ہے. یہ نہیں کہ فلاں چیز قرآن میں ہے, آسمانوں کا ذکر قرآن میں ہے, زمینوں کا ذکر, کچھ نہیں, صرف کہا ولا رطب ولا یابس. اب آپ نظر دوڑا نہیں, خشک اور تر, یا تو خشک ہے یا تر ہے. اب کوئی خشک یا کوئی تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, کوئی یہ کہے کہ جی میں نے سمجھ لیا, یہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے قرآن کے سارے علوم کو سمجھ لیا یا میں نے قرآن کی ساری چیزوں کو جو کچھ بیان کیا گیا وہ سمجھ لیا. جس نے جس نگاہ سے دیکھا ویسے جواہر اس کے اندر نکالی. فقہا نے دیکھا تو انہوں نے مسائل کا استخراج کیا, علماء نے دیکھا تو انہوں نے علوم نکالے, صوفیاء نے دیکھا تو انہوں نے ان آیتوں کو لے کر اس سے روحانی علاج دریافت کی. اسی طرح حکماء نے دیکھا تو انہوں نے جس نظر سے دیکھا اور جتنی کوشش کی, یعنی ایک سمندر ہے, صحیح, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے, اسی حساب سے اس نے نکالا اور اس پر عمل کر دیا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں, مرنے کے بعد میرے جسم کا یہ عضو یہ حصہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں, اس طرح عطیہ کرنا وصیتاً یہ جائز؟ میں ایک واقعہ سنا چھوٹا سا آپ کو, اس پر پھر میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ایک شخص آیا, کافر تھا. آنے کے بعد کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. اس کی داڑھی تھی یہاں پہ تھوڑے سے چند بال, حضرت علی رضی اللہ داڑھی بڑی گھنی تھی. کہا کہ اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے. آپ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پھلدار بنا دیتا ہے, اور جو زمین خبیث ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں آتا سوائے چند چیزوں کے. تو کہا کہ تیری زمین میں خبث ہے, خبیث ہے, تو لہذا تیری داڑھی نہیں آئی. اللہ نے میری زمین کو بڑا ہموار بنایا ہے. تو یوں نقطے قرآن پاک سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنی زندگی میں اپنے اعضاء کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا, نمبر ایک. نمبر دو, مرنے کے بعد بھی اپنے اعضاء کی وصیت نہیں کر سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے اعضاء یا میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے. یہ علماء کا قول جو عام علماء بیان کرتے ہیں. استثنائی صورت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کے دونوں گردے فیل ہو گئے, ڈائلیسس پہ چلا گیا. اب ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی شخص اگر آپ کو اپنا ایک گردہ دے دے تو لہذا اس کی بھی جان بچی رہی, کیونکہ ایک گردے سے اس کا زندہ رہنا ممکن ہے. اگر وہ آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کی زندگی بھی ممکن ہے. تو علماء نے اس وقت اس کے جواز کا قول دیا کہ جان بچانے کی غرض اگر موجود ہے اور واقعی ایسا ہے کہ سامنے والے کو بھی گردہ دینے سے
लाजमी बात है, कोई ना कोई कमी तो वाक़ई होगी, लेकिन उसकी जान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा इस हवाले से ये कौल भी बयान किया गया। लेकिन आम हालात में मुझे क़तन इजाज़त नहीं है इस बात की कि मैं मरने के बाद अपनी आँखें या अपना हाथ, अपना दिल, अपना गुर्दा कोई भी मैं वसीयत कर जाऊँ कि मरने के बाद किसी को दे देना, क्योंकि ये आज़ा अल्लाह की अमानत है और मैंने अपने रब की बारगाह में ही पेश होना है। और दलील हमारी वही है, वलक़द कररमना बनी आदमा, बनी आदम की इज़्ज़त और तकरीम की वजह से इस चीज़ की अमानत की जाएगी। रूहानी गुलदस्ता जी, इस सिलसिले में जैसे कि हम गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी बता चुके हैं, बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने ऐसे वज़ाइफ इसमें मुकर्रर किए हैं कि जो इसमें अगर पढ़े जाएँ तो उसमें बड़ी फजीलत है। सूरह यासीन में एक आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सही। इसके लिए बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर ये आयत 101 मरतबा रोज़ाना पढ़ी जाए और शब जुमा में 1100 मरतबा पढ़ी जाए रात में यानी, तो उस वक्त जो भी मांगा जाए इसके पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाएगा। और दुरूद शरीफ तो हमने बताया कि हर वजीफ़े के अव्वल आखिर में 11 मरतबा ये लाजमी है, क्योंकि वो इसकी कबूलियत की सनद है। बहुत खूब, माशाल्लाह। तो आज हमारा मौजू था इस्लाम और साइंस, और मुख्तसर बात इसमें यही है कि तहक़ीक़ का दायरा बढ़ रहा है और क़यामत तक तहक़ीक़ चलती रहेगी। तो इस्लाम में इसकी कतन ममानियत नहीं है, बल्कि हमारा ये ईमान है कि जितने भी उलूम हैं और आएंगे वो सब के सब उसकी जो बुनियाद चली है वो कुरान पाक से चली है और इस्लाम के बुनियादी उसूलों से चली है। साथ ही इस्लाम कतन मना नहीं करता, अपने बच्चों को आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर्स बनाएं और जितने भी साइंसी उलूम है वो सिखाएं, बल्कि मुसलमानों की औलादों के लिए पैगाम है कि वो अपने आप को इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आगे करें। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ मोहम्मद नवीद क़ादरी हैं, ये कलाम पेश करेंगे और इसी पर होगा इख्तिताम। जी नवीद। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में ज़माना तारीक हो रहा है कि मैं गैर कब्र से नक़ाब में है, उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हाथ भरे खजाने, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों कि फिर क्यों तुम्हारा बंदा अज़ाब में है, उठा दो पर्दा।
जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। है आशिकों की ईद का दिन जुमा मुबारक, है आसियों की ईद का दिन जुमा